Good morning, students. Today we discuss some other topics of internal trade, the chapter. Yesterday we have discussed the retailers and its services towards the consumer and towards the wholesaler. So in this video we will discuss departmental store, its feature and merits and demerits. Okay. So let's start. The chapter is internal trade and the topic we will discuss is departmental stores. Departmental stores. What are departmental stores? तो देखो क्या बोल रहे हैं बेटा. A departmental stores is a large retailer showroom having a number of departments under a one roof. Each department is specializing in one line product. Each of the department is like separate shop with the centralized purchasing, selling and accounting, administrative activity and departmental store are managed by the जनरल मैनेजर. डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है बेटा? देखो हमने कल को जो रिटेलर पढ़ा था, तो रिटेलर क्या है? जो होलसेलर से सामान लेके हमें कंज्यूमर को बेचता है. ठीक है. तो देखो डिपार्टमेंटल स्टोर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिटेलर. अब क्या था कि जो हमारे रेजिडेंशियल लोकेशन में जो लोकेट होते हैं, छोटी छोटी जो परचून वगैरह की दुकान हो गई, छोटी मोटी स्टेशनरी वगैरह की शॉप हो गई, वो भी रिटेलर्स हैं. और ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं ये भी रिटेलर हैं. बस डिफरेंस क्या है? जो हमारे आसपास वाले जो रिटेलर्स होते हैं वो स्मॉल स्केल होते हैं और जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो थोड़े लार्ज स्केल होते हैं. अब डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है बेटा कि इसमें क्या होता है कि एक तो ये लार्ज इन साइज होते हैं, इनकी बिल्डिंग जो होगी वो काफ़ी बड़ी होगी. अब वो बिल्डिंग बड़ी क्यों होगी? क्योंकि उस डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ना हर चीज़ के डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे. अब जैसे ऋषिकेश में जो ट्रेंड्स है वो ट्रेंड्स क्या है? वो भी डिपार्टमेंटल स्टोर ही है. जैसे जब हम जाते हैं तो कैसे होता है, जैसे इस तरफ लेडीज सेक्शन होता है, लेडीज सेक्शन में भी इधर क्लोथिंग्स होती हैं, इधर एथनिक होते हैं, इधर कैजुअल वेयर्स होते हैं, इधर फुटवेयर होते हैं, इधर कॉस्मेटिक होता है, फिर इधर मैन सेक्शन होता है, मैन सेक्शन में भी कैजुअल अलग, फॉर्मल्स अलग, फुटवेयर्स अलग, फिर उधर किड्स सेक्शन होता है, गर्ल्स किड्स अलग, बॉयज किड्स अलग, है ना. तो ऐसे ही क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे उसमें डिपार्टमेंट्स होंगे हर एक चीज के लिए. लेकिन जब हम बिलिंग करते हैं तो बिलिंग क्या होती है? वो सीधे एक कॉर्नर पर जाके होती है, एक बंदे के पास, मतलब एक जगह हमारी बिलिंग होती है. ऐसा नहीं होगा कि आपने जहां से लिया वहां पैसा पे किया, जहां लिया वहां पे किया, नहीं. बिलिंग आके आपकी लास्ट में एक जगह एक काउंटर पर होती है. ठीक है. और ये पूरा जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वो किसी एक जनरल मैनेजर के थ्रू रन किया जाता है. जबकि रिटेलर्स में तो क्या होता है, एक ऐसी सी शॉप होती है, उसमें यहाँ पे हाँ पेंसिल बॉक्स भी यही रखा है, यहाँ पे ये बिस्किट का पैकेट रखा है, यहाँ पे ये रखा है, वहाँ पे मतलब डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे. ऐसे ही थोड़ा थोड़ा छोटा 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 सामान पूरा रखा हुआ होता है. लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या रहेगा? बड़ा सा रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहेंगे और ईजी होता है. ठीक है. अब देखो मेन फीचर्स देखेंगे हम डिपार्टमेंटल स्टोर के. मेन फीचर्स. तो मेन फीचर्स में सबसे पहले आता है आपका लार्ज साइज. ठीक है. लार्ज साइज. डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होंगे वो हमेशा लार्ज इन साइज होंगे, बड़े साइज के होंगे. ठीक है. और डिपार्टमेंटल स्टोर इज ऑलवेज इन लार्ज साइज. नेक्स्ट है वाइड रेंज. डिपार्टमेंटल स्टोर में जो भी सामान होगा उसकी जो रेंज होगी वो काफी वाइड होगी. वाइड होगी मतलब जैसे सिंपल है ना, आप किसी शॉप पे जाओगे, किसी एक शॉप पे, जो एक छोटी सी शॉप है वहां पर आप एक ही शॉप के अंदर मतलब एक ही काउंट मतलब ऐसे शेल्फ सी लगी हुई है, वहीं पे मेंस के क्लोथ्स हैं, लेडीज के हैं, किड्स के हैं, सब कुछ वही है. तो उसमें अगर आप कोई चीज लेने लगोगे, सपोज आपको कोई टी शर्ट लेनी है, तो आपको उसमें ज्यादा वेराइटीज नहीं मिलेंगी. लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हो और आप वहां पे जाते हो कि ये टी शर्ट्स का ही डिपार्टमेंट है, मतलब ये जितना बड़ा रिटेलर का पूरा एक शॉप था उतने बड़े पूरे शॉप में केवल टी शर्ट्स का ही अगर वो डिपार्टमेंट है, तो सोचो कि वहां पे जो रेंजेस होगी वो कितनी वाइड होंगी, कितनी वाइड वैरायटीज, आपको कितनी सारी वैरायटीज उसमें मिल जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट है डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड. डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड.
डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड, जो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो आपके डिपार्टमेंट वाइज ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि भाई ये इस चीज़ का डिपार्टमेंट है, ये इस चीज़ का डिपार्टमेंट है, ये इस चीज़ का डिपार्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेंट्रल परचेज। सेंट्रल परचेज purchase of all the department are made centrally. The departmental managers give the list of the requirement and the general manager who makes the purchase for all the department. क्या जो परचेज होती है, सपोज डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो गई है, सपोज यहाँ से टी शर्ट कम हो रही है, यहाँ से जीन्स कम हो रही है, यहाँ से शूज़ सारे बिक गए, तो अब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि इस डिपार्टमेंट को जो चला रहा है वो अपनी परचेजिंग करके ला के लगा देगा, नहीं, ये सारे अपनी अपनी लिस्ट बना के जनरल मैनेजर को दे देंगे और जनरल मैनेजर अपने आप सारी जो परचेजिंग है वो करके लाके लगा देगा, तो सेंट्रलाइज्ड परचेज होता है। नेक्स्ट है सेंट्रल लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन, a department store is located in the central place of shopping center so that the people of the different part of the city can easily reach। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो जनरली कहाँ होते हैं, सिटी के बीच में होते हैं, सो दैट सिटी के सारे लोग इजीली वहां पर अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेंड्स का ही मैं फिर से एग्जांपल दूंगी, तो ये ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि ऋषिकेश के मार्केट से कहीं अलग ही जाके लगाया हुआ है, नहीं, बीच में है, सिटी के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, इसमें क्या होता है, कोई भी मिडिल मैन नहीं होगा, सीधे प्रोड्यूसर जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे सामान आता है और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में लग जाता है, यानी कि बीच का जो मिडिल मैन है उसका जो प्रॉफिट होता है वो खत्म हो जाता है, जिससे कंज्यूमर्स को जो रेट्स होते हैं वो काफ़ी रीजनेबल मिल जाते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में क्या है, द डिपार्टमेंटल स्टोर एडवर्टाइज ऑन द लार्ज स्केल ऑफ द अट्रैक्ट टू कंज्यूमर। क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स जो हैं उनके तरफ अट्रैक्ट हो। इसलिए जैसे कभी जैसे लोकल जो केबल के चैनल्स होते हैं उसमें ऊपर आता रहता है लिख के, कभी कुछ कभी कुछ है ना, नवाब और ये वो आता है ना लिख के, जिसमें आता रहता है कि हाँ मतलब अपने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस या फिर मेरिट, कुछ भी कह सकते हैं। एडवांटेजेस और मेरिट कुछ भी होगा। तो सबसे पहले तो होगा आपका कन्वीनियंट शॉपिंग। कन्वीनियंट शॉपिंग कि डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है कि आपको हर किसी के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। सपोज मैं हूँ एज अ गर्ल, अब मुझे अपने लिए कपड़े भी लेने हैं, मुझे अपने लिए शूज़ भी लेना है और मुझे अपने लिए मेकअप भी लेना है। तो अगर मैं किसी रिटेलर की वैसे शॉप पे जाऊंगी तो पहले मुझे शूज़ की दुकान पे जाऊंगी, फिर मैं किसी जीन्स की शॉप पे जाऊंगी, फिर मैं किसी टॉप की शॉप पे जाऊंगी, फिर मैं किसी सलवार कमीज़ की शॉप पे जाऊंगी और फिर मैं किसी मेकअप वाली शॉप पे जाऊंगी। मतलब 4-5 शॉप मुझे अलग अलग जानी पड़ेंगी। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होगा, मैं एक बार ही जाऊंगी, उस सेम रूफ के नीचे मुझे सारी चीज़ें इजीली कन्वीनियंटली मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन वही है जो इसका फीचर भी था कि क्योंकि सेंट्रल लोकेशन ऑफ द सिटी में होता है, सिटी के बीच में होता है, इस वजह से लोगों को इजी होता है अप्रोच करने के लिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, थर्ड इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
क्या होता है, सस्ता पड़ता है, इकोनॉमीज पड़ता है। क्यों पड़ता है ऐसे सस्ता? क्योंकि मिडिल मैन नहीं होता है। जैसे हमने फीचर्स में पढ़ा है कि मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम हो जाता है और कंज्यूमर को ईजी वे में थोड़ा सस्ते में सामान मिल जाता है। सस्ता मतलब रीजनेबल रेट्स पे मिल जाता है। नेक्स्ट है सेम, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। मिडिल मैन नहीं होता है इसमें, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान परचेज करके कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सकता है। तो एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमीज हो जाती है स्केल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होता है वो बड़ा ही प्रोफेशनल होता है। हर कोई अपना अपना काम अपने तरीके से कर रहा होता है। अपने हर डिपार्टमेंट का एक अपना सेल्समैन होता है जो उसे अटेंड कर रहा होता है। कुछ भी अगर सामान खत्म होता है तो जनरल मैनेजर को लिस्टिंग हो जाती है, कुछ भी बिलिंग वगैरह होती है वो एक जगह पे होती है। तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जाता है। लास्ट इज एडवर्टाइजिंग। इसकी आप इजीली एडवर्टाइजिंग कर सकते हो और अपने लिए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपका आता है डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स। तो इसमें क्या है देखो, सबसे पहले आता है आपका हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट की जो ऑपरेट करने की कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई हो जाती है। अब क्योंकि इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, ठीक है, अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, उतने ही वर्कर्स रखने हैं, तो इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। पर्सनल अटेंशन इसमें नहीं दे पाते हैं। अब जैसे रिटेलर की जो छोटी शॉप होती है वहाँ पे जो मेन ओनर होता है वही सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होता है, खुद ही सामान दिखा रहा है, खुद ही लिस्ट बना रहा है, खुद ही सामान दे रहा है, खुद ही पैसे ले रहा है, वापस कर रहा है। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के सेल्समैन अलग अलग होते हैं, तो जो एक पर्सनल टच होता है ओनर का वो चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाई प्राइस। अब इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया है, इतनी अच्छी सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं, आप जा रहे हो तो अंदर एसी लगा हुआ है, लोग जो सेल्समैन है वो आपको अटेंड कर रहा है, आपके हिसाब का सामान दिखा रहा है, सारी एम्बियंस एक अच्छा सा बन के आ रहा है और सारा सामान इजीली मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है, तो थोड़ा सा प्राइस जो है ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यूज कैपिटल। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए काफी सारा कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि काफी बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर इस्टेब्लिश करना होता है तो कैपिटल बहुत लगता है। ठीक है, एंड लास्ट इज डिफिकल्टी इन ऑपरेशन। इसमें काम करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे सेल्समैन होते हैं, उनको मैनेज करना, काम को देखना कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर हो जाता है, हर विंग अलग होती है, हर डिपार्टमेंट अलग होता है, सामान कहाँ से लेके हो रहा है, कहाँ पे दोबारा लाना है, तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड यू प्लीज़ रिवाइज द टॉपिक and all the points and try to learn it, and tomorrow we'll discuss the next topic. Till then, take care.